गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल तक के टॉपिक में हमने देखा था कि नोडल थाइलस में स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो आज के इस टॉपिक में हम यह डिस्कस करेंगे कि एडल्ट स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर क्या होती है और साथ में नोडल थाइलस की सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं एडल्ट स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर किस तरीके से है। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें यह दिखाया हुआ है कि इसमें ऊपर इसका कैप्सूल है, बीच में इसका इंटरमीडिएट जोन और नीचे इसका फुट है। जो इसका फुट होता है वो गैमेटोफाइट में एम्डेड मिलता है और बीच में इसमें आर्किस्पोरियम की लेयर है कैप्सूल में और कैप्सूल वॉल दिखाई हुई है और इसके अलावा इसमें इलेटर्स हैं और स्पोर्स शो किए गए हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एडल्ट स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर। The sporogonia are marginal in position and are borne horizontally between the lobes, usually in pairs. जो यहाँ पे स्पोरोगोनिया होती हैं वो मार्जिनल पोजीशन पर पाई जाती हैं और कभी कभी जो पेयर्स होती हैं लॉब्स उनके बीच में भी पाई जाती हैं। Each sporogonium is a short, compact structure about 3 mm in length and 0.5 mm in diameter. जो स्पोरोगोनियम होता है वो साइज में बहुत ही छोटा होता है, लगभग 3 mm लेंथ होती है उसकी और 5 mm डायमीटर इसका पाया जाता है। इट इज़ सिलिंड्रिकल इन फॉर्म बट टेपर्स डाउन बोथ एंड। सिलिंड्रिकल फॉर्म का है लेकिन जो इसके एंड होते हैं वहाँ पर इसके टेपर डाउन रहते हैं, मतलब सिरे हैं जो इसके थोड़े गोल रहते हैं। ए थिन मेम्ब्रेनस सिलिंड्रिकल एनवेलप सराउंड द स्पोरोगोनियम। इट इज़ द इन्वॉल्यूक्रे, और इसके अलावा स्पोरोगोनियम चारों तरफ से लेयर से सराउंडेड रहेगा जिसे हम इन्वॉल्यूक्रे कहते हैं। इन सम स्पीसीज सच एज एन इंडिका एंड एन लेविलेरी द स्पोरोगोनियम इज कम्प्लीटली एनक्लोज्ड विद इन द इन्वॉल्यूक्रे बट एन जवानिकस एंड एन ब्रूटली इट स्लाइटली प्रोजेक्ट बियॉन्ड इट। तो ये अलग अलग स्पीसीज़ का दिया हुआ है कि कौन सा कम्प्लीटली इन्वॉल्यूक्री में पाया जाता है और कौन सा स्लाइटली थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ पाया जाता है। द मैच्योर स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 रीजन, द फूट, द नैरो इंटरमीडिएट जोन एंड कैप्सूल। तो अब जब यहाँ देखते हैं तो जो मैच्योर स्पोरोफाइट होता है उसके 3 रीजन हमको दिखाई देंगे। सबसे ऊपर उसका कैप्सूल होता है, उसके नीचे इंटरमीडिएट जोन और सबसे लास्ट में फूड पाया जाता है। तो जो इंटरमीडिएट जोन होता है उसका काम होता है कैप्सूल और फूड को कनेक्ट करना। फूड का काम है गैमेटोफाइट थैलस में यह धंसा हुआ रहता है जिससे कि जो गैमेटोफाइट रहता है उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है और कैप्सूल में इसके स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। द फूड इज लार्जर बट मच स्मॉलर देन दैट ऑफ एंथोसिरोस। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड हाउस्ड इन द tissue of gametophyte. The superficial cells of the foot are produced into small rhizoidal outgrowth which absorb water and nutrition from the parent thallus. The narrow intermediate zone is short and slender. It shows little meristematic activity and does play no significant role. इसी तरीके से जब हम ये देखते हैं कि जो इंटरमीडिएट जोन है वो छोटा होता है और सिलिंड्रिकल है साइज में और इसका कोई ज़्यादा मतलब बहुत ही कम इसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पाई जाएगी और इसमें इसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है। स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सूल, द कैप्सूल हैज़ ए वॉल विच इज़ 3 to 4 लेयर ऑफ सेल इन thickness. The outermost layer is epidermis. It consists of brown cell with thick wall. The stomata are absent. The subepidermal cell either lack chlorophyll or develop very little of it. Udar and Singh reported the occurrence of prominent thickened band of wall material of the wall of the cell of the inner layer of the 3-layered capsule of wall of N. labellary, but bands were described as incompletely annular, sometimes annular transversely, rarely longitudinally oriented on even spiral. The author attached great phylogenetically significance to the anatomical feature of capsule of N. labellary.
तो अब यहाँ पे जो कैप्सूल है उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इसकी वॉल है वो 3 से 4 लेयर पाई जाती है, और इसके अलावा इसमें एपिडर्मिस पाई जाती है। सबसे आउटर मोस्ट क्लोरोफिल इसमें एब्सेंट होता है, स्टोमेटा भी एब्सेंट मिलते हैं इसमें। ब्राउन कलर की लेयर पाई जाती है। और अलग अलग स्पीसीज़ की हम बात करते हैं नोटोथाइलस की, तो जो एपिडर्मिस वॉल होती है, कैप्सूल वॉल है, ये इसके फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस के में मेजर रोल प्ले करती है। विद इन द कैप्सूल वॉल इज स्पोरोजिनस टिश्यू. It surrounds the central columella in the columellate species. The sporogenous tissue in a mature capsule differentiates into alternate band of unicellular sterile cells and spore mother cell. The former give rise to the short, simple unicellular elaters. They are irregular in form and have rudimentary spiral on their wall in the form of short curved thin or thick oblique band. The spore mother cell undergo meiosis to form the spore tetrad. The meiospore in an indica are opaque and dark brown. The spore wall is differentiated into the outer thick exposure and inner thin endospore. तो जो इसमें भी अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है कैप्सूल वॉल के अंदर, और इसके सेंटर में एक कॉलुमेला पाई जाती है कॉलुमलेट स्पीसीज में। जैसा हमने पहले भी देखा था कि नोटोथाइलस में 2 टाइप की स्पीसीज होती है, कॉलुमलेट और नॉन कॉलुमलेट। तो जो कॉलुमलेट स्पीसीज होती है उनके सेंटर में कॉलुमेला पाई जाएगी और उसके चारों ओर स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे स्टेराइल सेल्स और स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर इलेटर्स हैं जो शॉर्ट सिंपल यूनिसेलुलर पाए जाते हैं। दे आर इरेगुलर इन फॉर्म एंड हैव रूडिमेंट्री स्पायरल ऑन देयर वॉल। और इसके अलावा जो स्पायरल बैंड्स इसके ऊपर पाए जाएंगे, लेटर्स के ऊपर स्पायरली बैंड पाए जाते हैं। द स्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस। जो स्पोर मदर सेल होती है आगे उसमें मियोसिस डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, जिसके कारण हैप्लॉइड इस का डेवलपमेंट होता है। और जो स्पोर होता है उसमें भी 2 वॉल पाई जाती है, आउटर वाली एक्सोस्पोर और इनर वाली एंडोस्पोर। In the capsule of non-columellate species, the columella is absent. The sporogenous tissue is formed from the entire endothelium. As usual, it differentiated into alternate band of sterile cell and spore mother cell, which fill the entire cavity of the capsule within the capsule wall. अब जो नॉन कॉलुमेलेट स्पीसीज है वहाँ पे क्या होता है, कॉलुमेला एब्सेंट होती है, तो जिसके कारण जो एंडोथीसियम होती है वो पूरा का पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू बना देती है। और इस तरह से यहाँ पे जो कैप्सूल वॉल होती है वो कम्प्लीटली स्टेराइल सेल्स का फॉर्मेशन करती है। Dehiscence of the capsule. According to Muller, the mature capsule dehisces by 2 to 4 valve. Kashyap, Dutt and Pandey reported that it is basipetal and by the imperfect separation of 2 broad valves. Later, Pandey in 1932 reported that in N. indica and N. lavelleri, the dehiscence is follicular. In the capsule open by one suture, sometimes by both suture. The horizontal position of the capsule enclosing involucre. Small unicellular elaters lack of poor development of columella stand in way of efficient dispersal of spores. डेहिसेंस के लिए क्या होगा, जब मैच्योर हो जाता है स्पोरोगोनियम कैप्सूल के मैच्योर होते के साथ ही उसके ऊपर 2 से 4 वॉल्व होते हैं, वहाँ से डेहिसेंस होता है। लेकिन कुछ के अकॉर्डिंग यह है कि फॉलिकुलर डेहिसेंस भी इसका देखा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एन इसका डेहिसेंस होगा और जो इसके स्पोर्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। स्पोर जर्मिनेशन अंडर फेवरेबल कंडीशन द स्पोर एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड जर्मिनेट। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं और जर्मिनेशन शो करते हैं। द एक्सपोजर exospore rupture and the content surrounded by the endospore bulge out in the form of a short papilla. जैसे ही जो स्पोर होता है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा
तो उसकी एक्सोस्पोर रप्चर हो जाती है। एक्सोस्पोर हटने के बाद जो एंडोस्पोर होता है उसका एंडोस्पोर है उसके अंदर मटेरियल भरा रहता है, इसका कंटेंट वो बाहर की तरफ उभर करके आ जाता है। द फर्स्ट डिवीजन इन द शॉर्ट जर्म सेल और पेपिला इज वेरिएबल, इट में डिवाइड बाय ट्रांसफर्स और लॉन्जिट्यूडनल। तो जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो कैसा भी हो सकता है, या तो वो ट्रांसवर्सली डिवाइड हो सकती है या फिर लॉन्जिट्यूडनली। द सेकेंड इज़ द अपोजिट डायरेक्शन, और फर्स्ट डिवीजन किसी भी डायरेक्शन में हो गया, अब जो सेकेंड डिवीजन होगा वो जो फर्स्ट डिवीजन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ए क्वाड्रेट ऑफ 4 सेल इज फॉर्म्ड, ईच सेल ऑफ द क्वाड्रेट अगेन डिवाइड्स बाय ए वर्टिकल वॉल टू फॉर्म एन ऑक्टेंट ऑफ 8 सेल अकॉर्डिंग टू मेहरा एंड हेंडू। फर्दर ग्रोथ ऑफ दिस सेल मास और मिनट थैलस टेक प्लेस बाय द डिवीजन ऑफ सेल लाइंग इन द फ्रंट। तो इस तरीके से पहले क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर बन जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे जो आगे की फ्रंट सेल्स होती हैं आगे की, तो वहाँ से इसका डिवीजन होता रहता है। अब इसकी देखते हैं हम सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ नोटोथाइलस। द ओल्डर मॉर्फोलॉजिस्ट प्लेस नोटोथाइलस इन द फैमिली एंथोसिरोथेरेसी along the anthoceros and is its allies. The basis is the strong resemblance between their gametophyte. The modern biologists such as Muller, Proskier, Reimers, and others favor its inclusion in a separate family, Notothylaceae. They hold that the sporophyte of Notothylus is unlike that of Anthoceros in several respects. According to the latest view, the systematic position of Notothylus will thus be under division Bryophyta, class Anthocerotopsida, order Anthocerotales, family Notothylaceae, genus Notothylus, species Lavillary.